राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद 35वां अध्याय युगल गीत। श्री शुक उवाच गोपया कृष्णे वनमयाते तमनुद्रति चेतसा कृष्ण लीला प्रगायन्तयो निन्युर्दुखेन वासुरा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती थीं। गोपियां आपस में कहती, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मोक्ष देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपने भौएं नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार उंगलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती और उस तान को सुनकर अत्यंत चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त काम बाण से बिंद जाता है। वे विवश होकर और अचेत हो जाते। उन्हें इस बात की भी सुध नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई है और उनके वस्त्र खिसक गए। अरे गोपियों, तुम ये आश्चर्य की बात सुनो, ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। अरे जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं और शुभ्र मोती सी चमकने लगती हैं। अरे वीर, उनके वक्षस्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती। उनके वक्षस्थल पर जो श्रीवत्स की सुनहली रेखा है वो तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है। तब वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए, बिरहियों के मृतक शरीर में प्राणों को संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल, गौएं और हरिण उनके पास ही दौड़ाते। केवल आते ही नहीं है सखी, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। वे उसे न निगल पाते हैं न उगल पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते मानो सो रहे। या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हैं, उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि ये बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं, नए नए पल्लवों से ऐसा भेष सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी तथा ग्वाल वालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं। उस समय प्यारी सखियों,
नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूल हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाए। परंतु सखियों, वे भी हमारे ही जैसी मंदभागिनी है। जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती हैं और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। 2-4 बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती, प्रेमावेश से स्तंभित हो जाती। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चरती हुई गौओं को नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती हैं। उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं, मानो उन्हें प्रणाम कर रही हैं। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करते हुए इसे प्रेम से फूल उठती हैं। उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधु धाराएं उड़ने लगती। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि हैं ये हमारे नंदनंदन मनमोहन। उनके सामने ललाट पर केसर की खौर कितनी फबती है, बस देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। और गले में घुटनों तक लटकती हुई बनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी के दिव्य गंध और मधुर से मधुर मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच्च सुर से गुंजार करते रहते। हमारे नटनागर श्याम सुंदर भंवरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते और उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सख उस मुनि जन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस हंस आदि पक्षियों का भी चित्त हरने उनके हाथ से निकल जाता था, छिन जाता। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं तथा आंख मूंदे चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंस ही हो। भला कहो तो ये कितने आश्चर्य की बात है। अरे सखियों, अरे ब्रज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी धुनी के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और वो कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन आ जाए तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण अपराध हो जाएगा। सखी, वो इतना ही नहीं करता, वो जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है तब वो उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। अरे वीर, वो तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही न्यौछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फुइयों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते। सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण हैं। अरे रानी जी, तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा ही नहीं,
अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागिनियां उन्होंने निकाल ली। जब वे अपने बिंबा फल सदृश लाल लाला दरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निषाद और सुरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय बंसी की परम मोहनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उसे पहचान नहीं पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी धुन पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी धुन में तल्लीन हो जाता है। सिर भी झुक जाता है और वे अपनी सुध-बुध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। अरे वीर, उनके चरण कमलों में ध्वजा, वज्र, कमल, अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब ब्रजभूमि गौओं के खुर से खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वो वंशी धुन, उनकी वो चाल और उनकी वो विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती। हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोल तक नहीं सकते, मानो हम जड़ वृक्ष हों। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बंधा है, हमारे शरीर में वस्त्र उतर गए हैं या नहीं है। अरे वीर, उनके गले में मड़ियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है, इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। और जब वे श्याम सुंदर उस मड़ियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बाँह डाल देते हैं और भाव बता बता कर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर सुर से मोहित होकर कृष्ण सार मृगों की पत्नियां हिरनियां भी अपना चित्त उनके चरणों पर न्यौछावर कर देती। जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी के आशा विलासा छोड़कर गुणसागर नागर नंद नंदन को घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी अपने उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटने का भी नाम नहीं लेती। नंदरानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी भी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह से हास प्रयास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। कुंद कली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गौओं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलेज चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती है और गंधर्व और उपदेवता बंदी जनों के समान गा बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेक प्रकार की भेंटें देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते रहते हैं। वत्सलो व्रज गवाम यद गध्रो वद्यमान चरणा पथ वृदय कृत सन गोधन मुपोह दिनांते गीत वेणु रंगे रत कीर्ते उत्सवं श्रमरुचाप दृशेना मुन्नयन खुररज छुरित श्रुक दित सयेत सुरदासिस देव के जठर भूरु दुराजा। अरे सखे, श्याम सुंदर ब्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अतः अब वे सब गौओं को लौटा कर आते ही होंगे। देखो सायंकाल हो चला है, तब इतनी देर क्यों होती है सखी? रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मादि वयोवृद्ध और शंकरादि ज्ञान वृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते। अब गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे।
ग्वाल वाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। देखो ना ये क्या आ रहे, साओ गौों के खुरों से उड़ उड़कर बहुत सी धूल वनमाला पर पड़ गई है। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपनी शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख कितना आनंद दे रहे हैं। देखो ये यशोदा की कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चले आ रहे हैं। सखी देखो कैसा सौंदर्य है, मद भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई हैं, कुछ कुछ ललाई लिए हुए कैसी भली जान पड़ती हैं। गले में बनमाला लहरा रही है, सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुंह पर अधपके बेर के समान कुछ पीलापन सा जान पड़ता है और रोम रोम से विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो अब वे अपने सखा ग्वाल वालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी ब्रजभूषण ब्रज विभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मद भरी चाल से चले आ रहे हैं। इस संध्या वेला में हमारी ओर ही आ रहे हैं। अब ब्रज में रहने वाली गौओं का, हम लोगों का दिन भर का आशय विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन बड़ भागिनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लग रहा था। वे श्री कृष्णमय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे वृंदावन क्रीडायां गोपिका युगल गीतम नाम पंचदशो अध्याय। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।